बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग के अंदर हम लास्ट क्लास के अंदर जो है वो डिफरेंट बेसिस इन अकाउंटिंग की बात कर रहे थे कि एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है और एक आपके पास अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। मैंने आपके सामने जो है स्क्रीन पे एक सवाल लिखा है, तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत आसानी से जो है इन दोनों डिफरेंट बेसिस के दरमियान जो है डिफरेंस आराम से समझ में आ जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000। हमने गुड्स सोल्ड आउट करें 1,50,000 रुपये का, आउट ऑफ विच ₹80,000 इज रिसीव इन कैश एंड रिमेनिंग ऑन क्रेडिट। अब ज़रा देखिए, अगर आप तो कैश बेसिस वाला सिर्फ और सिर्फ जो है एंट्री जो पास करता है बच्चों, वो कैश बेसिस पे करता है। हालांकि हमने जो है गुड्स जो सोल्ड आउट करे हैं बच्चे वो 1,50,000 के करे हैं, जिसमें से सिर्फ 80,000 रुपये जो है कस्टमर ने कैश दिया है। तो ऑन द कैश बेसिस अगर हम इसकी एंट्री पास करेंगे बच्चों, तो कैश डेबिट करा और सेल्स क्रेडिट करा, यानी ऐसा अजम्पशन लग रहा है कि सिर्फ 80,000 रुपये के गुड्स बेचे हैं, हालांकि हमने 1,50,000 रुपये के गुड्स बेचे हैं। ऑन द अदर हैंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर अगर हम सेम इसी सोल्ड गुड्स की एंट्री पास करेंगे बच्चों, तो हम पास करेंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, इसलिए कि हमने सिर्फ 80,000 रुपये जो है रिसीव करे हैं। कैश डेबिट हमें जो है 80,000 रुपये मिले हैं। टोटल जो गुड्स हमने सोल्ड आउट करे हैं बच्चों वो हमने करे हैं 1,50,000 के। तो 70,000 जो है हमारा ऑन क्रेडिट पे भी जो है जो गुड्स सोल्ड आउट हुए हैं जो कि उधार पे दिए हैं, तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन अक्रूवल बेसिस। यानी एंट्री पास होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट बाई 1,50,000। ऑन द अदर हैंड कैश बेसिस वाला कह रहे हैं भाई मैं सिर्फ और सिर्फ जो एंट्री पास करूंगा ना वो कैश बेसिस पे करूंगा, दैट्स इट। अब मेरा सवाल ये है कि इसके अंदर अगर हम आगे इसके अलावा बात करें तो आपके पास इसी एंट्री के आगे जो है एक और इसको कंटिन्यू करा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ द अबव सेल्स। हमने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है यानी जो गुड्स सोल्ड आउट करें ऊपर, उसकी जो कॉस्ट है वो 1,20,000 रुपये के गुड्स लिए थे बच्चों। हमने 1,20,000 रुपये के गुड्स हमने लिए थे बच्चों। वो 1,20,000 रुपये के गुड्स जो हमने लिए हैं उसमें से हमने आउट ऑफ विच 60,000 इज पेड इन कैश एंड रिमेनिंग ऑन क्रेडिट। 1,20,000 रुपये के गुड्स हमने 1,50,000 रुपये के बेचे हैं बच्चों। तो अब जो कैश बेसिस वाला है वो तो सिर्फ एक ही एंट्री पास करता है, वो परचेजेस को डेबिट किया बच्चों मिसाल के तौर पे, और कैश को क्रेडिट कराए जो कि रियल कैश पे कराए, यानी दैट इज 60,000। ऑन द अदर हैंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो एंट्री पास करेगी परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट। हमने जो परचेजेस पे जो परचेज करी है बच्चों वो 1,20,000 की करी है, आउट ऑफ विच 60,000 हमने कैश में पे करे और बाकी 60,000 ऑन क्रेडिट है, यानी अक्रूवल बेसिस वाला क्रेडिट वाली एंट्री को भी पास करता है। ऑन द अदर हैंड कैश बेसिस वाला सिर्फ और सिर्फ कैश के एंट्रीज को पास करता है। तो होपफुली तुम्हें ये कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे एक और कॉन्सेप्ट को आपको इंशाल्लाह बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।